अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम सैयद उस्मान हाशमी है। आज के बाद मैंने एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर दिया जिसका उन्वान है जी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपको पाकिस्तान के बेसिक फैक्ट्स, बेसिक इंफॉर्मेशन जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है उसके बारे में आपको आगाही दी जाएगी। जो 1947 है वहाँ से लेकर जो हाल है वहाँ तक आपको फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इनको मैंने बाकायदा एपिसोड की शेप में चेंज कर दिया है। टॉपिक्स में मुख्तलिफ एपिसोड होंगे, छोटे छोटे 5 to 10 मिनट्स। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे जो पाकिस्तान के जो एजुकेटेड पीपल हैं, जो तमाम लोग हैं, बाशिंदे हैं, उनको पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन उनको पता होनी चाहिए। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन आज से मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आम नहीं है, ये बाकायदा ऑथेंटिक बुक से ली गई है और ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जो चीज़ हम लोग किसी से सुनते हैं वो चीज़ हमें बहुत जल्दी याद रहती है। जो हमारी जो एबिलिटी ऑफ जो हेयरिंग है, ये हमारे पास एबिलिटी ऑफ हेयरिंग ये बहुत मायने रखती है। इससे आपको चीज़ें बहुत काफ़ी देर तक याद रहती हैं। इस इंफॉर्मेशन को आप किसी बड़ी लेवल के जॉब के ऊपर, किसी टेस्ट में आप इनको यूज़ करते हुए, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, तो आप वो टेस्ट उनको NTS ETC आपको इनको क्लियर कर सकते हैं। तो इस एपिसोड 1 के मुताबिक हमने पढ़ना है तो बेसिक इंफॉर्मेशन 1947 से आगे की तरफ है। देखें, क्या में पाकिस्तान के साथ ही जंग छिड़ गई। दुनिया में ऐसे ममालिक की तादाद बहुत कम है जिनको आज़ादी के साथ ही बैरूनी हमलों का शिकार होना हो। पाकिस्तान भी उन्हीं में शामिल है। अभी पाकिस्तान को 2 माह ही गुजरे थे कि पाकिस्तान के ऊपर हमले होना शुरू हो गए। किस्सा कुछ यूँ था उसके पीछे कि जो हमारा जो कश्मीर था ये भी उन 560 आज़ाद रियासतों में शामिल था जिनको आज़ादी के बाद किसी एक मुल्क को चुनना था। आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर है, चूँकि इसकी जो बॉर्डर लाइन है ये पाकिस्तान से मिलती थी और इसके अंदर मुसलमानों की अक्सरियत भी थी, इसलिए कश्मीर का जो इल्हाक था वो पाकिस्तान से होना ये फितरी बात थी। लेकिन जो कश्मीर के अंदर उनका जो महाराजा था हरी सिंह, उसने बगावत शुरू कर दी वहाँ के लोगों के साथ। उसने इंडिया के साथ मिलकर वहाँ पर जो कश्मीर के अंदर जो मुसलमान थे, जो वहाँ के बाशिंदे थे, उसने उनका कत्ले आम शुरू कर दिया। तो हुआ कुछ यूँ कि जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा हज़ारों कबायली लोग थे वो अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। जो महाराजा हरी सिंह था उसने श्रीनगर को छोड़कर वहाँ से फ़रार हुआ और वो वहाँ से दिल्ली पहुँच गया। तो उसने वहाँ पर जाकर जो कश्मीर का जो भारत के साथ इल्हाक था उसके दस्तावेज़ पर उसने दस्तखत कर दिए। और इसी तरह इसके बाद हुआ यूँ कि उसके जो कश्मीर थे उसने अपनी फ़ौज जो थी उसने वहाँ पर श्रीनगर में उन्होंने अपनी काबिज़ कर दी। तो कायदे आज़म ने हुक्म दिया, जो हमारे उस वक्त जो जनरल था पाकिस्तान का उसका नाम था जी जनरल ग्रेसी। जनरल ग्रेसी के आपने उनको हुक्म दिया। तो उस जनरल ग्रेसी ने पाकिस्तान के लिए जंग करने से इनकार कर दिया या बात को घुमा फिरा दिया। तो हुआ कुछ यूँ कि जो इंडिया की जो फ़ौज थी वो कश्मीर में पूरी तरह से मुस्तहकम हो चुकी थी। बाद में जनरल ग्रेसी ने कोई एतराज़ न किया जंग बंदी करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी और हुआ कुछ यूँ कि इस वाक़े के बाद
जो इंडिया था, इसके साथ साथ उसने इस वाक़े को, इस बात को, इस फैसले को उसने अक़वाम मुत्तहिदा में ले के चला गया। वो तो अक़वाम मुत्तहिदा को बजाय इसके कि भारतीय फ़ौज को जारह करार देने के बजाय उसने पाकिस्तान को कहा कि आप अपनी फ़ौज को कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से निकाल दीजिए। कायदे आज़म, इसके वाक़े के बाद इस तरह कायदे आज़म का इंतकाल हुआ, तो कायदे आज़म के इंतकाल के साथ ही जो हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान साहब, उन्होंने 1 जनवरी 1949 यानी 1 जनवरी 1949 इसके मुताबिक 1949 में उन्होंने जंग बंदी का हुक्म दे दिया, इजाज़त दे दी उनको। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाअल्लाह इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड में आपको इससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप इनको अपने माइंड में रखें तो आप इंशाअल्लाह अगर मेरे इन तमाम एपिसोड्स को आने वाले जो हैं, अगर आपने उन सबको सुन लिया तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में कोई हरा नहीं सकता। तो ये बेसिक हक़ाइक़ हैं, आप इनको आपको पता होना चाहिए हमारे पाकिस्तान के बारे में है। तो इंशाअल्लाह फ़िलहाल के लिए आप सैयद उस्मान हाशमी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।